हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स में हमने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। ब्रायोफाइट्स का जो मेंबर है आपके सिलेबस में रिक्सिया, तो रिक्सिया में हमने डिस्कस कर लिया था रिक्सिया का सिस्टमेटिक पोजीशन और रिक्सिया के जनरल करेक्टर के साथ ही हमने रिक्सिया का जो मॉर्फोलॉजी है या जो रिक्सिया के थैलस का एक्सटर्नल करेक्टर्स है, मतलब मॉर्फोलॉजी है थैलस की, जो बाह्य आकार है रिक्सिया के थैलस का, उसको भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो एक हम थोड़ा सा रिकलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या था, आपने बात करी थी कि रिक्सिया जो है अपना हेपेटिकोप्सिडा का वर्क में था, जिसका कि हेपेटिका का मतलब होता है ये लीवर, यकृत, और इसमें जो हेपेटिकोसम के जो जितने भी सदस्य हैं वो लिवर बर्ड कहलाते हैं। ठीक है ना, ये तो आपको हमने बता ही दिया था। और इसका जो मेन कैरेक्टर थे हेपेटिकोप्सिडा का, वो भी हमने बता दिए थे। आपके जो रिक्सिया का जो क्लासिफिकेशन था, मार्केंसियल्स ऑर्डर इसका था, इसकी जो फैमिली थी रिक्सियेसी फैमिली थी, उसके भी हमने अलग अलग से इसके आपको कैरेक्टर्स बता दिए थे। और रिक्सिया के हमने इसके बाद बताया था कि किस तरह से रिक्सिया की जो थैलस है वो डाइकोटोमसली ब्रांच होते हैं, डोर्सल वेंट्रल सरफेस होती है, इसमें रोजेट होते हैं, किस तरह से इसके वेंट्रल सरफेस पर राइजोइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं। ये सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज जो हम बात डिस्कस करेंगे रिक्सिया के थैलस की आंतरिक संरचना कैसी है रिक्सिया की। अगर हम थैलस की आंतरिक संरचना के लिए हमको इसका जो रिक्सिया का जो करना पड़ेगा, उसका वर्टिकल सेक्शन काटना पड़ेगा। और जब हम वर्टिकल सेक्शन काटेंगे रिक्सिया के थैलस का, इसको एग्ज़ाम में जब लैब में होता है तो काफ़ी डेलिकेट होता है रिक्सिया ब्रायोफाइट, तो इसको हमको पिथ की सहायता में इसको रख के इसका सेक्शन काटना पड़ता है वर्टिकल। और वर्टिकल सेक्शन जब हम सेक्शन काटते हैं तो सेक्शन काटते हैं तो इसका अगर सेक्शन ठीक से कटता है तो वो कटे हुए सेक्शन का जो आकार है वो बोट लाइक स्ट्रक्चर, नाव का आकार का स्ट्रक्चर कट के आता है। वो अगर आप प्रैक्टिकल करने आते हैं तो इस तरह से आपको कटे हुए सेक्शन को, जब हम पिथ के बाहर रख के, डेलिकेट सेक्शन है इसलिए थैलस है, इसलिए उसको पिथ के अंदर रख के काटा जाता है। और काटने के बाद जब हम अगर ठीक से सेक्शन हमारा कटा कंप्लीट सेक्शन है तो वो हमको इस तरह से बोट के आकार, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस तरह से बोट के आकार का दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे कि अंडर द माइक्रोस्कोप थैलस के आंतरिक संरचना देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। और माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखते हैं थैलस को, तो थैलस को अंदर देखने पर हमको जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो रीजन दिखाई देंगे, उसमें हमको उसके दो रीजन क्लियर दिखाई देते हैं, एक फोटोसिंथेसिस रीजन और एक स्टोरेज रीजन। जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ दिख रहा है चित्र में, ऊपर का एक रीजन और एक नीचे का। जो अपर रीजन है वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस रीजन, और नीचे वाला जो रीजन है वो कहलाता है स्टोरेज रीजन। जो फोटोसिंथेसिस रीजन दिखाई देता है सेक्शन काटने पर, इसमें जो सेल्स हैं, ये सेल्स जो हैं वो आइसोलेटेड वर्टिकल रोज में अरेंज रहती है। आपको दिख रही है खड़ी हुई सेल्स, एक के ऊपर एक लगी हुई, पूरी रोज में एक पंक्ति में लगी हुई दिखाई दे रही है। और ये जो पंक्तियां हैं ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट बनाती हैं। और ये प्रत्येक जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट में जो और के ऊपर जो एपिकल सेल्स आपको रो में दिख रही हैं, ऊपरी सतह पर जो सबसे ऊपर की तरफ ये सेल्स दिख रही हैं, ये ऊपर की सेल्स को छोड़कर सभी सेल्स में पिगमेंट डिस्क्वायड, मतलब सभी सेल्स, ऊपर की सेल को छोड़कर सभी सेल्स में जो रोज में हैं, जो तंतु हैं, फिलामेंट, फोटोसिंथेसिस फिलामेंट है, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जबकि ऊपर वाली जो रो है, इस ऊपर वाली रो में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं और ये कलरलेस होती हैं, इनमें किसी भी प्रकार का क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। जो वर्टिकल रो में फोटोसिंथेसिस फिलामेंट हैं, इनके बीच में काफ़ी छोटा स्पेस संकीर्ण जो है स्पेस पाया जाता है, जिनमें बहुत छोटे छोटे संकीर्ण जो हैं, जिसको हम एयर चैम्बर कह सकते हैं, एयर चैम्बर जैसे पाए जाते हैं। और ये जो एयर चैम्बर हैं जो ऊपर की तरफ सतह पर जो है एयर पोर्ट्स के द्वारा सतह पर डोर्सल
सरफेस पर जो हमने बात करी थी कि थैलस के ऊपर जो है पोर्स दिखाई देते हैं। थैलस के ऊपर, रिक्शा के थैलस पर डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको एयर पोर कहते हैं। वो उन पोर पर ये जो इसके ऊपर वाली है, ये पोर वहाँ पर खुलते हैं इसकी सतह पर, डोर्सल सरफेस के ऊपर। और ये जो डोर्सल सरफेस पे जो है, ये फोटोसिंथेसिस जो फिलामेंट है, जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनके गैसेस एक्सचेंज में ये सहायता करते हैं इनके। तो यहाँ से ये यहाँ पर फोटोसिंथेटिक फिलामेंट हो गया अपर रीजन, और इसके ठीक नीचे जो यहाँ पर पोर हैं और ये यहाँ पर सरफेस के ऊपर खुलते हैं। मोस्टली जो स्पीसीज़ में जो फोटोसिंथेसिस में उपस्थित जो एयर जो रो पाई जाती है, ये अरेंज होती हैं, जैसे रिक्सिया रोबस्टा में, रिक्सिया क्रूसिएटा में, रिक्सिया फुलिटेंस में एयर चैम कोस्ट जो हैं अनेक रो में भी अरेंज हो सकते हैं, एक सिंगल रो में भी अरेंज हो सकते हैं, और इन रेगुलर वे में भी अरेंज हो सकते हैं। रिक्सिया फ्लूटेंस में जो एयर चैम्बर जिसको कह सकते हैं या एयर हैं, वो पूर्णतः कंप्लीट बंद होते हैं, और जबकि स्थलीय जो स्पीसीज़ हैं उनमें भी ये जो सेंटर में पोर्स में खुले रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो दूसरा रीजन दिखाई देता है। ऊपर का रीजन तो हो गया, दूसरा रीजन होता है फोटोसिंथेसिस के नीचे जो पाया जाता रीजन, ये रीजन कहलाता है स्टोरेज रीजन। और स्टोरेज रीजन में जो है वो सेल्स जो हैं, ये जो सेल्स हैं ये पैरेन्काइमेटिक सेल्स से बना हुआ रीजन होता है, और इन जो पैरेन्काइमेटिक सेल्स में जो रीजन होता है इनमें किसी भी प्रकार का क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। और इन सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं पाए जाते हैं, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि सेल्स में कहाँ है, किसी प्रकार का क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है और इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं है और जो ये पैरेन्काइमेटिक सेल्स हैं इनमें जो स्टार्च, इनके अंदर जो है स्टार्च पाया जाता है, और इनमें मतलब स्टार्च मतलब स्थायी भोजन का रूप में इनमें प्रेजेंट होता है। इस क्षेत्र की सबसे जो निचली स्तर की जो सेल्स कहलाती हैं वो लोअर एपिडर्मिस कहलाती हैं। यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसमें हम बात करें दूसरे चित्र में, यहाँ ये लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस में जिसके अंदर राइजोइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से रिक्शा के थैलस के सक्शन काटने पर दो रीजन दिखाई देते हैं, ऊपर की तरफ फोटोसिंथेसिस रीजन और नीचे की तरफ स्टोरेज रीजन। लोअर एपिडर्मिस में आपको राइजोइड्स और स्केल प्रेजेंट होते हैं। अगर सेक्शन ठीक से कटा है तो उसका आकार कैसा होगा, बोट लाइक स्ट्रक्चर का होगा, और इसमें जो इस प्रेजेंट होंगे राइजोइड्स जो होंगे वो 2 टाइप के राइजोइड प्रेजेंट होते हैं, ट्यूबरकुलोइड राइजोइड्स और स्मूथ वॉल्ड राइजोइड। स्मूथ वॉल्ड राइजोइड वो कहलाते हैं जिनमें कि उनकी जो भित्ति है वो चिकनी होती है, और ट्यूबरकुलोइड राइजोइड्स वो कहलाते हैं जिनमें कि अंदर पैग लाइक स्ट्रक्चर, वेवी स्ट्रक्चर इनके अंदर दिखाई देता है, जैसा कि यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो ये है आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्शा के थैलस की। और आपको पहले बताया था कि वेंट्रल सरफेस पे राइजोइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं रिक्शा में। तो ये तो हो गई कि आंतरिक संरचना। अगर हम ग्रोथ की बात करें कि रिक्शा के थैलस में जो ग्रोथ कैसी होती है, तो रिक्शा के थैलस में जो ग्रोथ है वो एपिकल जो सेल्स हैं, नोच जो यहाँ पर जो दिखते हैं, एपिकल नोच जो है वहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, 3 to 5 सेल्स, एपिकल सेल्स, उनकी एक्टिव सक्रियता है इनमें ग्रोथ होती हैं। ये थैलस के में जो सेल्स होती है एपिकल नोच पे 3 to 5 सेल्स, इनमें VLS वर्टिकल सेक्शन में ये ट्रायंगुलर में काटते हैं, सेक्शन कटता रहता है, इनमें सेल्स कटती रहती हैं, और ये एकांतर क्रम में कोशिकाएं काटती हैं, और जिससे कि इनमें नीचे ऊपर की तरफ सेल्स बनती हैं, नीचे की तरफ राइजोइड बना देती हैं, और ऊपर की तरह से वो सेल्स बना देती हैं अपर एपिडर्मिस और वो सेल। इस तरह से रिक्शा में ग्रोथ, थैलस की ग्रोथ होती है। तो ये इसमें हो गया हमारा इस क्लास में रिक्शा के थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्शा थैलस। अब जो हम बात करेंगे अगली क्लास में बात करेंगे रिक्शा में पाए जाने वाले रिप्रोडक्शन में, ये रिक्शा में कैसा रिप्रोडक्शन होता है रिक्शा में, और
ये इसमें आज तक हमने अभी तक बताया कि रिक्शा की मॉर्फोलॉजी, रिक्शा के थैलस की बाह्य रचना, डाइकोमस्ली ब्रांच, रोजर स्ट्रक्चर, राइजोइड्स प्रेजेंट, स्केल प्रेजेंट, अगर काट है वर्टिकल सेक्शन काटने पर बोट लाइक स्ट्रक्चर, और सेक्शन काटने पर 2 रीजन, स्टोरेज रीजन एंड फोटोसिंथेसिस रीजन। और इस तरह से ये अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिक्शा का थैलस स्ट्रक्चर, रिक्शा का पाया जाने वाला किस तरह से रिक्शा में रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हम बात करेंगे अगली क्लास में हम रिक्शा में रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।